पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें न्यूट्रिशियन, क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशियन। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन। चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। पांचवा जो पढ़ेंगे सर्कुलेशन। छठा जो पढ़ेंगे स्केलेटन। सब में सिस्टम भी लगा सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्सक्रिएशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन। हमारा 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, आंख नाक कान जीभ, इसके बारे में पढ़ेंगे। आठवां हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नौवां पढ़ेंगे हम लोग ग्लैंड्स, ग्रंथियां। 10वां हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन छूटा हुआ है, पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। और 10वां पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया जूलॉजी का, समझिए था। किसका चैप्टर हो गया? जूलॉजी का। अब हम लोग बॉटनी में पढ़ेंगे क्या? पहला हम लोग पढ़ेंगे सेल, और सेल में हम लोग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों मिलाकर पढ़ लेंगे। क्या हुआ? दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टिश्यू पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, पूरा पढ़ेंगे। जो अभी हमने लिखा था ना मोनेरा प्रोटिस्टा ये सब, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स पढ़ेंगे। फिर चौथा पढ़ेंगे प्लांट्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। प्लांट्स एंड इट्स स्ट्रक्चर मतलब प्लांट किंगडम के बारे में पूरा पढ़ेंगे। और तीसरा लिखिएगा, पांचवा लिखिएगा एनिमल किंगडम, और लास्ट लिखिएगा छठा प्लांट डिजीज। इतना तक जाके हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ब्लड पढ़ेंगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में स्केलेटन सेंस। 11 नंबर में है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इस वाला चैप्टर से आएगा। इसमें जो क्वेश्चन आपसे आएगा सर्कुलेटरी से आएगा, सेंसियरी से आएगा, एक्सक्रीशन से आएगा, न्यूट्रिशन से आएगा, ग्लैंड से आएगा, मानव रोग से आएगा, नर्वस सिस्टम से एक आध दो आ सकता है, उतना जरूरी है नहीं। इससे पूछा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बन जाएगा या तो नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आपको सेल्स पूछेगा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स पूछेगा, फिर एनिमल किंगडम पूछेगा और प्लांट्स किंगडम पूछेगा। इतना ही आपको पढ़ने का है, मतलब परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे तो पढ़ने का सारा है। हाँ।
डाइजेशन पूछेगा तो हम लोग ग्लैंड्स जब पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा ग्लैंड्स का वहां पर मिल जाता है, क्योंकि डाइजेशन में क्या है, एंजाइम्स से ही ना पाचन होता है। तो जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो कैसे कौन सा एंजाइम निकलता है, उसमें बहुत सारा उसमें कवर हो जाएगा। पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे, उसको भी पढ़ा देंगे, उसमें क्या है। हाँ तो वही ना बोले, सेंसियरी ऑर्गन हमारे शरीर में 5 गो है ना, आंख है, स्किन है, टंग है, नाक है, कान है। हाँ। हो गया सारा का। अब देखिए सारा का हम ओवरव्यू देते हैं आपको, ठीक है। जैसे अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, सजीव के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हमने सजीव का बताया था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो आपने सबसे पहले बताया था कि वो ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ करने के लिए उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, कोई भोजक पदार्थ चाहिए, भोज पदार्थ चाहिए। जैसे हम लोग रोटी चावल दाल खाते हैं तो उसमें क्या मौजूद होता है, भोज पदार्थ पोषक तत्व मौजूद होता है। तो उसके लिए सजीवों को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप कुछ भी न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसको आप क्या फिर करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज हम पढ़ेंगे किसके माध्यम से, डाइजेशन सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। वो डाइजेशन कैसे होता है वो तो उसमें विस्तृत चर्चा होगी। तो डाइजेशन करने के बाद बहुत सारे चीज हमारे शरीर में क्या बन जाता है, हानिकारक पदार्थ। तो शरीर में हानिकारक पदार्थ रखना है नहीं ना, उसको क्या करना है, बाहर करना है। तो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण जो उत्सर्जन अंग है उसको हम लोग बोलते हैं किडनी। तो हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे, एस्क्रेशन सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी पोषक तत्व हमने पचाया है उसको क्या करना है, तोड़ना ना है जी, तभी तो हमको एनर्जी आएगा। तो वो तोड़ते हैं किससे, रेस्पिरेशन सिस्टम से। मतलब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और वो ऑक्सीजन जो पोषक तत्व है उसको मिल के, ऑक्सीजन से मिल के वो क्या करता है, उसको ऊर्जा प्रदान करता है। तब हम लोग बोल पाते हैं, खा पीते हैं, चलते हैं फिरते हैं, अपना काम डेली का करते हैं, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन सिस्टम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन, हवा गया, उससे पोषक तत्व हमने ले लिया, तो उस पोषक तत्व को तोड़ करके एनर्जी तो ले लिया, तो इस एनर्जी का पूरे शरीर में क्या होना चाहिए, संचार होना चाहिए। तो वो संचार किसके माध्यम से होता है, ब्लड के माध्यम से होता है। और ब्लड किस टॉपिक में आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी भी जीवों का एक शेप एंड साइज होता है ना, आकार होता है। तो वो आकार किससे आता है, हड्डियों से आता है, बोन से आता है। तो वो हम लोग किस में पढ़ेंगे, एस्केलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मनुष्य बहुत सारे ऐसे चीज जो है बाहरी वातावरण के अनुभव से ग्रहण करता है। जैसे हवा को तो हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन अनुभव करते हैं ना, किसी चीज को हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम उसका स्मेलिंग कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। तो ये होता है सेंसियरी ऑर्गन, मतलब हमको सेंस देता है बाहरी वातावरण का। तो वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेंसियरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, मतलब हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं वो कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, ठीक है। आप भी अगर आप भी कोई व्यक्ति हैं या स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके ऊपर कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन कर रहा है कि नहीं, आप किसी के नियंत्रण में हैं कि नहीं। अगर आप नियंत्रण में नहीं रहेंगे तो आप पढ़ाई कर पाएंगे, घूमते रहेंगे आवारा के जैसा। आपके पिता का, आपके माता के ऊपर क्या है, प्रॉपर नियंत्रण है। उसी तरह हमारे शरीर में पूरा नियंत्रण कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है, ठीक है। वो है, तब उसमें किसमें बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड्स जो होता है, ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। इस ग्रंथियां से कुछ एंजाइम्स निकलता है, कुछ हार्मोन्स निकलता है जो हमारे शरीर को होने वाले एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। हम लोग पता है कि सजीवों का सबसे प्रमुख गुण होता है कि अपने जैसे क्या उत्पन्न करना,
बच्चे उत्पन्न करना। तो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम। फिर हम लोग पढ़ेंगे मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो अपने जन्म के साथ लेके आते हैं, और कुछ जो होते हैं उसको हम लोग वंशानुगत रोग बोलते हैं, और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हमने आसपास के वातावरण से या उसको हम लोग उपार्जित ले लेते हैं जिसे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये तो पूरा ये चैप्टर था। अब हम लोग बोटनी वाला में पढ़ेंगे सेल। कोई भी जीव का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? एक कोशिका से निर्माण हुआ है, चाहे वो प्लांट कोशिका हो चाहे वो एनिमल कोशिका हो, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके टिश्यू के, ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू सेल जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स, जो हमने 5 वर्गों में सजीवों को बांटा है ना, मोनेरा किसको कहेंगे, प्रोटिस्टा किसको कहेंगे, प्लांट किसको कहेंगे, फंगी का क्या गुण है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग 5वां जो पढ़ेंगे प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर। प्लांट्स के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के जड़ वाला को रूट सिस्टम बोलते हैं, जमीन के ऊपर वाला को शूट सिस्टम बोलते हैं। शूट सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो फल, फ्रूट्स, लीफ, तना, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, और रूट सिस्टम में रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग प्लांट्स का क्या क्या चीज भाग खाते हैं। प्लांट्स का 2 भाग होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो सब सब चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में जो पूरा मानव जो होता है ना, कॉर्डेटा, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में प्लांट डिजीज। इसके साथ ही हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? न्यूट्रिशन को हेडिंग। अब इससे स्टार्ट करें या इससे स्टार्ट करें? हाँ, विटामिन इसमें आ जाएगा, पोषण में ना। हम लोग जो भी खाते हैं वो क्या होता है? पोषक तत्व होता है ना। पोषक तत्व 4 प्रकार का होता है, जैसे हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब पोषक तत्व हैं, ठीक है। तो हर पोषक तत्व का गुण अलग अलग है। जैसे फैट और कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व का गुण है कि एनर्जी प्रदान करना, ठीक है। उसी तरह विटामिन और मिनरल्स का काम होता है हमारे शरीर में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, हमारे शरीर में 24 आवर्स रासायनिक अभिक्रियाएं होते रहती है, केमिकल रिएक्शन होते रहती है। उस केमिकल रिएक्शन को कम करना या क्या करना? धीमा करना। किसका काम होता है? विटामिन का काम होता है। विटामिन से हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार प्रोटीन पोषक तत्व है, जो दाल वगैरह खाते हैं। तो ये प्रोटीन ये क्या करता है? हमारे शरीर के बॉडी बिल्डिंग का निर्माण, मतलब हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी प्रोटीन्स को उतना जरूरत नहीं है जितना ज्यादा जरूरत किसकी होती होगी? बच्चे की होती होगी, ठीक है। तो बच्चे में प्रोटीन्स की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा होती है। हम लोग में क्या, हम तो वृद्धि जो करना था जो कर गए, अब इसी को क्या करना है? मेंटेन रखना है, ठीक है। यही सब चीज के बारे में पढ़ना है। तो एक चीज और बताइएगा, हमारे शरीर में 3 ही चीज का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें यही 3 चीज होता है, और इसी का पाचन होता है। बाकी सारा चीज अपना योगदान देते हैं बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन, या सेल्स कहेंगे तो सेल्स भी पढ़ा देंगे, दोनों एक ही चीज है। न्यूट्रिशन से पढ़ा दें, ठीक, ओके, ठीक है, जैसे कहें। हेडिंग दीजिएगा न्यूट्रिशन। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है। अर्थ समझेंगे, फिर न्यूट्रिशन की हमको नीड क्यों होती है, जरूरत क्यों होती है, ठीक है। नीड क्यों होती है, कोई सजीव न्यूट्रिशन क्यों करता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का टाइप्स पढ़ेंगे,
क्या पढ़ेंगे? टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए फिर हम लोग न्यूट्रिशन का मेथड पढ़ेंगे। टाइप्स के बाद क्या पढ़ेंगे? मेथड। कि किस, बहुत सारे चलिए, तो अर्थ किसको कहते हैं, कोई बताएंगे? किसको कहेंगे न्यूट्रिशन? पोषण का अर्थ क्या हुआ? अच्छा, और कोई भी जानते हैं जो बताइए? हाँ, और बताइए कुछ, कोई और बता, कोशिश कीजिए। तो बाहर से क्या लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। हाँ। और बताइए, ठीक है, और कोई बताइए, कुछ भी बता, कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। हाँ, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, किसके लिए पोषण क्यों करता है? हम अपने वृद्धि के लिए ना। कोई अच्छा अच्छा खाना क्यों खाता है? ताकि वो स्वस्थ रहे, अपने आप को अच्छा से ग्रो कर सके। ठीक है ना? देखते हो कि समान आयु के वर्ग के बच्चे आपस जब बच्चे में रहते होंगे तो हर का फाइनेंशियल कंडीशन क्या होता है? अलग अलग होता है। हर का पोषक लेने का जो भोज्य पदार्थ लेने का जो तरीका या लेने का जो क्षमता होता है, सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई बच्चे से ही दूध पीता, हम लोग तो बच्चे में दूध ही नहीं पिए थे, क्योंकि था ही नहीं उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा कि हम लोग अच्छा से न्यूट्रिशन ले पाए। ठीक है, लेकिन आजकल का तो कुछ अलग है। तो देखते होंगे कि समान बच्चे में न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है? अलग अलग है। ठीक है, किसी को 3-4 टाइम खाना मिल रहा है, किसी को 2 ही टाइम खाना मिल रहा है, मिलता है ना? तो जो ज्यादा भोजन करेगा उसका ग्रोथ होगा जो अलग होगा, और जो कम भोजन लेगा उसका ग्रोथ क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, तो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए ग्रहण किए गए भोजन की जैविक मात्रा ही क्या कहलाती है? जैविक प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। तो लिखिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ग्रहण किए गए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ग्रहण किए गए, ग्रहण किए गए भोजन की जैविक प्रक्रिया, भोजन की जैविक प्रक्रिया पोषण कहलाती है। जैविक प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ठीक है, ये पोषण का क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया, या इसको अर्थ कह सकते हैं। अब हमने दूसरा लिखा है नीड्स, क्यों जरूरत है, क्यों पोषक तत्व लेते हैं, क्यों भोजन करते हैं, क्यों भोजन करते हैं। हाँ, विकास करें, बहुत अच्छा है। इसलिए करते हैं कि ताकि हम अपने आप को क्या करें? ग्रो करें, स्वस्थ रहें। पहले छोटा थे, अब कितना बड़ा हो गए, तो भोजन बिना भोजन किए हुए। और दूसरा, हाँ, दूसरा है एनर्जी प्राप्त करते हैं। भोजन से हम क्या करते हैं? भूख क्या एहसास हमें क्यों लगती है? क्योंकि हमको शरीर में क्या होता है? एनर्जी कम हो रहा है, और हम वर्क करते जा रहे हैं, वर्क करते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा रहेगा तभी आप क्या करेंगे? कार्य करेंगे। हर व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। यानी कि उसकी ऊर्जा भी क्या होती होगी? अलग अलग होती होगी। जिसमें ऊर्जा कम है उसमें कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है? कम होती है। जिसमें ऊर्जा ज्यादा है उसमें कार्य करने की क्षमता क्या है? ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें पोषक तत्व की जरूरत क्यों पड़ती है, महसूस क्यों होती है? तो सबसे पहले नीड होती है हमारी कि किसके लिए? एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए हमें आवश्यकता है। ठीक है, और जब वो एनर्जी हमारे शरीर में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? उस एनर्जी का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? वर्क करेंगे। या वर्क के अलावा क्या करेंगे? जो डेली रूटीन है, जो डेली रूटीन है वो करेंगे। डेली रूटीन का मतलब क्या हो गया? हम आपको पढ़ाने आते हैं, डॉक्टर अपना क्लिनिक जाएगा,
किसान खेतों में काम करेगा, जो अपना अपना जिसका वर्क है डेली का वो क्या करेगा, करेगा, और उससे जो भी कुछ एनर्जी और बच जाएगा उससे क्या करेगा, वो अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा अपने शरीर को। इसी के लिए जरूरत है, इसी के लिए जरूरत है हमें पोषक भोजन। ठीक है, और अगला हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स। तो लिखिएगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, हो गया, हो गया आप लोग का। चलिए लिखिएगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। लिखिएगा न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला लिखिएगा प्रॉपर न्यूट्रिशन, पहला लिखिएगा प्रॉपर न्यूट्रिशन, दूसरा लिखिएगा अंडर न्यूट्रिशन, और तीसरा लिखिएगा माल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब होता है सुपोषण, सुपोषण। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है अल्प पोषण, और माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, कुपोषण। और भारत में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कौन सा स्तर पाया जाता है, कुपोषण का। ठीक है, माल न्यूट्रिशन का। बताते हैं, तीनों का अर्थ बताते हैं अभी, क्या ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन या सुपोषण के मतलब होता है, अगर भारतीय व्यंजन के अनुसार बात किया जाए तो चावल, दाल, रोटी, अंडा, दूध, सब्जी को हम लोग क्या मानते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मानते हैं। ठीक है, मतलब ये सब जब आप खाना खाएंगे इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं, आप जो फुलफिल आपका जो एनर्जी जितना होना चाहिए वो आप ले रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर किसी चीज का भी कमी हो गया तो आप किस में आ जाएंगे, आप आ जाएंगे अंडर न्यूट्रिशन में। जैसे जैसे मान लिया कि सुबह दाल भात सब्जी खाए या रात में खाली रोटी खा रहे हैं, या उस रोटी के साथ कुछ और सब्जी खा रहे हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो गया। इतना डेली आप अपने आहार में ले रहे हैं तो आपका जो डाइट है वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, और एक्स्ट्रा जूस वगैरह पी लिए तो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा उससे। ठीक है, तो जब दाल चावल रोटी सब्जी दूध अंडा ये सब ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे उसको। वो किस में आ जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन में आ जाएगा। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। तो बताइए विद्यार्थी जीवन में कोई संतुलित आहार लेता है, आधा दिन तो खिचड़ी खिचड़ी पे चला जाता है, फिर या दाल भात चोखा पे चला जाता है, कहाँ जा पाता है आप। ठीक है, ये तो कल सुन ले रहे हैं, अगर मेस में खाएंगे तो इससे भी आधा आपको रहेगा। भले उसमें दाल चावल सब्जी सब देता है, लेकिन उसका जो देखिएगा उसमें कुछ भी पोषक तत्व नहीं रहेगा। ठीक है, अल्प पोषण, अल्प पोषण का मतलब हो गया संतुलित आहार में 2-4 आइटम क्या हो गया, कम हो गया, जो हम लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मतलब लैक ऑफ सम न्यूट्रिशन, लैक ऑफ सम न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन मतलब कुछ पोषक तत्वों को क्या है, कमी है, कुछ पोषक तत्वों की कमी है। और कुपोषण में क्या आएगा, लैक ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, मतलब इसमें वैसे व्यक्ति आएंगे जो सुबह खाएगा तो शाम में नहीं, या शाम में खाएगा तो सुबह नहीं, या इसको खाना शाम में मिलेगा कि सुबह मिलेगा उसको खुद पता नहीं है। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति किस में आ जाएगा, कुपोषण में आ जाएगा। और सबसे ज्यादा कुपोषण की संख्या पूरे विश्व में कहां पे है, भारत में है। ठीक है, भारत का 20 करोड़ से ऊपर की आबादी एक दिन का खाना खाता है, एक टाइम का खाना खाता है, सोच लीजिए। ठीक है, इसमें लिखिएगा कुपोषण में लैक ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ ऑल न्यूट्रिशन मतलब सभी तरह के पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, सभी तरह के पोषक तत्वों की क्या हो गई है, कमी हो गई है। हो गया टाइम क्या, यहां तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे वो सब अलग। जैसे बता रहे हैं कि अगर ओवर ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी ज्यादा चीज खाएंगे तो आपके ब्लड में क्या होगा, फैट की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, और ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ रही है तो एक्सेस जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जो बनता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होता है। एक्सेस ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजेन में। और ये कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, इंसुलिन हार्मोन। तो प्रॉपर इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, खाते जाइए, वर्कआउट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका पसीना जो फैट बनेगा वो फैट क्या होता है, गर्म शरीर, कसरत करने से शरीर हमारा क्या होता है, गर्म होती है। गर्म होने से फैट क्या होता है, पिघलता है, और पसीने के रूप में शरीर से क्या होती है, बाहर निकलती है। और फैट को निकाल नहीं रहे हैं, सिर्फ जमा कर रहे हैं, तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी, बहुत सारा ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगा आपका वेन्स आर्टरी। इंसुलिन की मात्रा घटने से चलिए लीजिए पढ़ाई